अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जैज़ कैश स्कैम के बारे में, जो कि रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ हुआ था, लेकिन बहरहाल उसके साथ जनवरी में हुआ था, लेकिन ये मैं वीडियो अप्रैल में बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने उस वीडियो को प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने दूसरी वीडियोज़ को प्रायोरिटी दी। खैर, मेरा दोस्त कह रहा था कि आप ये वीडियो बना के लोगों को अवेयर कीजिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वक्त आ चुका है कि आप लोगों को मैं ऐसे स्कैम्स के बारे में आगाह करूँ। क्योंकि हम सोच रहे थे डिजिटल पाकिस्तान का, लेकिन वो सपना तो साइड पे ही रह गया और हम इस वायरस की मुसीबत में फंस गए। लेकिन इसके बाद एक और क्राइसिस आने वाला है, जो कि होगा फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे स्कैम्स के बारे में ज़रूर पता हो। मैं स्टोरी पूरी जो है वो सुनाने वाला हूँ आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि स्कैम्स किस तरह से होते हैं और आपको किस तरह से एहतियात करनी चाहिए। मैं स्टोरी बहुत ही ज़्यादा तेज़ सुनाने वाला हूँ, जल्दी सुनाने वाला हूँ, ताकि आप लोग बोर भी ना हो जाए, आप ये वीडियो छोड़ के भी ना जाए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा दोस्त जा रहा था एक दावत में, लेकिन उसे मैसेज रिसीव हुआ जैज़ वर्ल्ड से कि उसका जैज़ कैश जो है वो लॉक हो चुका है। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा दावत में से आके देखे क्या है ये मसला। लेकिन उसे एक कॉल रिसीव हुई, उसने कहा कि भाई आपका जैज़ कैश लॉक हो चुका है, कि आपने अभी तक चेक नहीं किया। मैं कॉल ड्रॉप करता हूँ, आप चेक कीजिए, मैं फिर से कॉल करता हूँ। फिर तो उसने जैज़ कैश पे गया, उसने चेक किया तो उसका अकाउंट वाकई में ब्लॉक हो चुका था। लेकिन उसने आगे का पूरा नहीं पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आप 4444 पे कॉल कीजिए। लेकिन वो तो उस वक्त मेरे दोस्त ने नज़रअंदाज कर दिया, और फिर उसे कॉल रिसीव हुई और उसने एक रैंडमली नंबर बताया कि भाई आपके साथ साथ इतने लोगों के जो है वो अकाउंट लॉक हो चुके हैं, और पाक आर्मी जो है वो सारे अकाउंट्स को चेक कर रही है और अकाउंट को ब्लॉक कर रही है या लॉक कर रही है, क्योंकि 2 नंबर ही अकाउंट बहुत ही चल रहे हैं आजकल मार्केट में। तो अगर आप कॉल में रहते ही हमारे साथ वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे आपके अकाउंट की, तो आपका अकाउंट जो है वो लॉक ही रहेगा या ब्लॉक ही रहेगा, अनलॉक नहीं होगा। तो मेरे दोस्त ने सोचा कि यार 2025 वैसे थे उस वक्त उसके अकाउंट में, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं अगर आप हलाल की कमाते हैं। तो उसने सोचा कि चलिए मैं कॉल पे वेरिफिकेशन करवा लेता हूँ और मेरा अकाउंट जो है वो अनलॉक हो जाए। तो तब जो है उसका ट्रस्ट बन गया उस स्कैमर के अगेंस्ट। तभी जो है वो स्कैमर की जो है वो आधी जीत तो हो गई थी। फिर आस्ते आस्ते जो है बातों में फंसा के सारी इन्फॉर्मेशन ले ली गई, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ ले लिया गया जो कि अकाउंट खोलने के लिए दरकार होता है जैज़ कैश का। और यहाँ पे उसने जो है वो तकरीबन आधे घंटे की बातचीत की मेरे दोस्त के साथ। एक बार कॉल कट की और फिर से उसने दूसरे नंबर से कॉल की। मेरे पास जो नंबर्स अवेलेबल हो गए, स्क्रीनशॉट वगैरह अवेलेबल हो गए, मैसेजेस, तो वो सब मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। जो मुझे अवेलेबल होगा, जो मेरे दोस्त ने मुझे प्रोवाइड किया है, वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरी बार उसने कॉल की, तो जो इन्फॉर्मेशन बची हुई थी वो सारी ले ली, जैसे कि जैज़ वर्ल्ड का 1 पिन पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड होता है उसने फॉरवर्ड कराया अपने दूसरे नंबर पे। फिर उसने एम पिन भी ले लिया, जो कि यूज़ होता है अकाउंट को अनलॉक करने के लिए, अकाउंट को खोलने के लिए, और किसी भी ट्रांजैक्शन को जो है वो परफॉर्म करने के लिए भी वही एम पिन यूज़ होती है। जब उसने एम पिन दे दी, तो वो है ना दूसरी सारी बातों में उसको, मेरे दोस्त को जो है उलझा रहा था, क्योंकि वो जा रहा था दावत में, तो वो था गाड़ी में, तो थोड़ा शोर वोर आ रहा था। उसने कहा कि भाई शोर क्यों आ रहा है, ये वो दूसरी बैंक की बातें, दूसरी सारी बातें जो है वो सारे में उसमें उलझा रहा था उसको, क्योंकि वो वहाँ पे है ना ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा था। बाद में उसको एक मैसेज रिसीव हुआ कि भाई आपको जो आपकी जो सारे पैसे वो ईजी वे से हमें ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो जो है वो स्कैमर जो है वो जैज़ वर्ल्ड का जब मैसेज उसने भिजवाया वन टाइम पासवर्ड, वो भी उसने पहले सारे मैसेजेस डिलीट करवाए, फिर एम पिन के वक्त भी सारे मैसेजेस डिलीट करवाए। लेकिन तब मेरे दोस्त को ज़्यादा शक हो गया था, तो उसने मैसेजेस डिलीट नहीं किए, और जो ट्रांजैक्शन का जो मैसेज है वो भी डिलीट नहीं किया। और मेरा दोस्त जो है वो समझ गया कि भाई उसके साथ स्कैम हो चुका है। अभी भी जो है स्कैमर वो मेरे दोस्त को कह रहा था कि भाई आप सारे मैसेज डिलीट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ क्या हो चुका है। अब भाई आप के साथ फ्रॉड हो चुका है, यही बताएगा और क्या बताएगा। फिर उसको ये सारी गेम और भी ज़्यादा समझ में कैसे आई, उसने दावत के बाद खुद अपना अकाउंट खोला और 444 पे जो है वो कॉल किया। तो वहाँ पे सारा प्रोसीजर बताया कि कैसे आप अपने लॉक या ब्लॉक अकाउंट को खोल सकते हैं जैज़ कैश में। और ब्लॉक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है जैज़ कैश में। अब आपको जो है बस 3 दफ़ा गलत एम पिन डालनी है, तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, जो कि उस वक्त स्कैमर ने वहाँ से कर दिया था मेरे दोस्त का। और मेरा दोस्त समझा कि भाई अकाउंट लॉक हो चुका है, इस तरह उसको फंसा दिया गया। और जो स्टेप्स उसने वहाँ पे कॉल पे उसके साथ परफॉर्म किए थे, वो समझ रहा था कि वेरिफिकेशन हो रही है उसके अकाउंट की, लेकिन नहीं, वो वहाँ से उसका अकाउंट जो है वो एक्सेस कर रहा था, वहाँ से वो अकाउंट खोल रहा था। वही सारे स्टेप उसने फिर से परफॉर्म किए और अपना जो अकाउंट है वो उसने अनलॉक कर दिया बड़े ही आसान
आसानी से घर बैठे बैठे। तो मतलब कोई भी मसला नहीं हुआ था, कोई भी वेरिफिकेशन नहीं थी उसके साथ, सिंपल एक स्कैम में फंसाया गया, वो बेवकूफ़ बन गया, मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये स्टोरी सुनाने का आप लोगों को मकसद क्या था, ये पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मकसद क्या था एक स्कैम के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी कॉल रिसीव हो जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो कॉल पे, तो पहली फुर्सत में समझ लो कि वो फ्रॉड है। यकीन कर लो, ऐसे हालात है कि आप लोग यही समझो कि वो फ्रॉड है, सही है। और फिर अगर 3 नंबर या 4 नंबर किसी सिस्टम से कॉल आई हो तो मैं नहीं कह रहा कि उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, उनकी भी बातें गौर से सुनो, अपना दिमाग हाजिर रखो, एहतियात करो। या आप है ना उनको कह सकते हो कि भाई आप मुझे ईमेल पे करो, क्योंकि ईमेल पे आपके पास टाइम होता है सोचने का, समझने का, फिर उसको जवाब देने का। और बाकी आप ईमेल पे ये भी फ़ायदा होता है कि आप चेक कर सकते हो कि भाई ऑफिशियल जगह से मेल आया है कि नहीं, जैसे कि @jazzworld.com वगैरह। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि भाई ऑफिशियल जगह से मुझे मेल आ रही है कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे आपकी रजिस्टर होती है ईमेल, तो वो लोग आसानी के साथ आपसे ईमेल पे भी बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी और आप अवेयर हो चुके होंगे ऐसे स्कैम्स के बारे में। ये सिर्फ जैज़ कैश का नहीं है, ये इजी पैसा के साथ भी हो सकता है और बहुत से दूसरे सारे स्कैम्स के साथ भी हो सकता है। ये बताने का बस मकसद ही ऐसा था कि आप लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपको पता नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है, अवेयर रहना है, अपना दिमाग हाजिर रखना है। इस वीडियो को लाइक ना भी करे तो भी चलेगा, बस शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कुछ भी बातें हो, कुछ भी सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। हम हमेशा ऐसे सीरियस टॉपिक्स पे बात नहीं करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक और IT के रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। तो वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हमारी जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ। मैं दोबारा कह रहा हूँ, स्टे सेफ प्लीज़। थैंक यू।